Hello everyone, welcome to our YouTube channel Gyan Mimansa. I hope you all are doing good and I hope you got benefit from yesterday's video. So in continuation with the yesterday's video and in our video series where we are discussing the basics of civil service examination, the second video it is about the prelims. In this video we will know everything about the prelims regarding the syllabus, books we need to refer, how to approach and also cutoff trend. Okay, so if you have any query then you can just put in the comment box. I'll also put the PDF link of this PDF in the description box. Also you can follow on the Telegram channel, Instagram or Facebook page. The links will be shared in the description box. So let's start. As we discussed, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के 3 स्टेजेस में होता है एग्जामिनेशन. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जून को है 27 को 2021 वाला एंड it is held in June, maximum time June or May. Mains examination September, October. 2021 वाला जो है 8th Jan से start है and जो 2021 वाला है that will be starting from 17th September and the third part is personality test. ठीक है. So about the preliminary examination, आज का वीडियो जो है पूरा का पूरा preliminary examination पे concentrate करेंगे आप. ठीक है. So there are two papers, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था. टू पेपर 200 मार्क्स ईच. ठीक है. सो 200 मार्क्स ईच का पेपर है. फर्स्ट इज कॉल्ड जीएस पेपर 1, सेकंड इज कॉल्ड जीएस पेपर 2. जीएस पेपर 2 है दैट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और जीएस पेपर 1 दैट इज जनरल स्टडीज पेपर. सो दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर. एज वी डिस्कस्ड इसमें हमें क्या चाहिए 33% मार्क्स. So 200 marks 33 that is 66 marks हमें चाहिए to qualify this paper only. This is not accounted for in the cutoff. Cutoff में इसके marks count नहीं होते. ठीक है. So about this there is negative marking. Negative marking दोनों papers में है that is 1/3. ठीक है. और जनरल स्टडीज का जो 200 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच 200. इसकी जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की वो इट इज बेस्ड ऑन द जीएस पेपर ओनली. ठीक है. और इसमें फिर से वही 1/3 नेगेटिव होता है. सो विल डिस्कस इन डिटेल फर्स्ट द सिलेबस ऑफ GS1 एंड देन द सिलेबस ऑफ CSAT. सो बात करते हैं GS1 की. सो दिस इज मेंशन्ड इन द यूपीएससी नोटिफिकेशन फॉर द प्रीलिम्स. GS1 का जो सिलेबस है ये मेंशन्ड है यूपीएससी की नोटिफिकेशन में. फर्स्ट इज द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ठीक है. तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सारी करंट इवेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडियन हिस्ट्री है. थर्ड इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड ये उसमें मेंशन है. नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. इसमें मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट्स इशू एटसेट्रा. नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक्स सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा. इसमें लिखा स्पेसिफिकली दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. नेक्स्ट इज जनरल साइंस. सो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ये 7 टॉपिक्स में बटा हुआ है. फर्स्ट इज करंट, सेकंड इज हिस्ट्री, थर्ड इज ज्योग्राफी, फोर्थ इज पॉलिटी, फिफ्थ इज इकोनॉमिक्स, सिक्स्थ इज एनवायरनमेंट एंड सेवेंथ इज साइंस. इन 7 पार्ट्स में बटा हुआ है प्री का सिलेबस. सो अभी एक एक करके हम इन सबको देखेंगे. फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है. सो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, medieval Indian history and modern Indian history. ठीक है. So this is quite important portion क्योंकि every year prelims में around 18 question to be precise और अगर हम थोड़ा range की बात करें तो almost 15 to 20 questions are asked from Indian history part.
ठीक है। तो हिस्ट्री के 4 डिफरेंट टॉपिक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इज द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर पार्ट अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन, और मेडिवल हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन। तो जनरली बाय दिस वी कैन सी कि ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम दिस पार्ट हिस्ट्री, दैट मेक्स इट क्वाइट इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा फोकस हमने करना है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। फॉर दिस कैन रेफर स्पेक्ट्रम, थोड़ा ज्यादा अगर रेफर करना हो तो यू कैन गो थ्रू बिपिन चंद्रा और मेहता एंड ग्रोवर एंड मेहता, अगर थोड़ा ज्यादा रेफर करना हो, और स्पेक्ट्रम इज ऑल सफिशिएंट। प्लस ऑलवेज रिमेंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, बहुत जरूरी है आप एक ट्रेंड को देखें। हम भी अपने वीडियोस में हर टॉपिक का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आता रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम ट्रेंड एनालिसिस करते रहेंगे। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने लेवल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेक्शन वाइज है उसको ले लें, बुक बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, और उसमें से सेक्शन वाइज आप चेक करें कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड आई विल आल्सो पुट द वीडियो। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके लिए अगेन यू कैन रेफर स्पेक्ट्रम, और फिर एक बुक है नितिन सिंघानिया, यू कैन रेफर एनी वन ऑफ दिस, स्पेक्ट्रम और या फिर नितिन सिंघानिया, इनमें से आप कोई भी एक को रेफर कर सकते हैं। अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट पोर्शन, और फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, अगर आप इनको दोनों को अगर कलेक्टिवली देखेंगे तो 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत वास्ट है। सो आई वुड सजेस्ट कि बहुत बड़ी बुक्स ना पढ़ के इनके लिए यू कैन गो विद एनसीईआरटीज 6th क्लास, मिडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी 7th क्लास। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक आती है 11th क्लास की, दैट कवर्स बोथ ऑफ दिस एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, और इससे आपका कुछ पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आप आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 11th क्लास की, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू कैन गो विद 8th क्लास हिस्ट्री की एनसीईआरटी। सो ओवरऑल अगर बुक्स की बात करें तो दिस वाज इट। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपके प्रीलिम्स में नहीं आती है, इट इज द सब पार्ट ऑफ मेंस सिलेबस। सिमिलरली एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है, इससे जनरली मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न हिस्ट्री का प्री और मेंस दोनों में जो रोल है वेटेज है, दैट इज मोर देन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। 4 पार्ट्स हैं हिस्ट्री के, मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट एंड इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर वैसे तो अगर देखेंगे तो एंशिएंट और मिडिवल का मिक्स पार्ट है, बट इसको थोड़ा सेपरेटली पढ़ लीजिए क्योंकि ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी। सो नेक्स्ट इज इंडियन ज्योग्राफी और प्रीलिम्स। फिर से इंडियन ज्योग्राफी, ये जो टाइटल इसमें गिवन है आपके सिलेबस में, दैट इज इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये मेंशन्ड है। तो अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो देयर इज फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड देन मैपिंग। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में जीएस पेपर 1 का पार्ट है ज्योग्राफी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए ये सारा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम पिछला ट्रेंड एनालिसिस करें ऑलमोस्ट तो 10 to 12 क्वेश्चन आर फ्रॉम ज्योग्राफी, ठीक है, पिछले कुछ सालों से। तो इसको अगर हम बाइफरकेट करेंगे तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन आर फ्रॉम मैपिंग। फिजिकल ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चंस, ह्यूमन ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से 1 या 2 क्वेश्चन। जनरली इंडियन ज्योग्राफी जो है वो भी मैप में कवर्ड हो जाती है, तो ये जनरली ट्रेंड रहता है। तो मैक्सिमम जो है मैपिंग को देना है, और मैपिंग के साथ साथ इन सबको भी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। So talking about books, NCERT 11th and 12th, 4 बुक्स हैं 2+2, ये पढ़नी है। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप रेफर कर सकते हैं जीसी लियोंग, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। इसके अलावा आप मैपिंग के लिए एटलस लेंगे, ऑक्सफोर्ड
और ओरिएंट लॉन्गमैन। एक से काम चल जाएगा, बट ट्राई कीजिए कि दोनों ले लीजिए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड वाले में इंडियन मैपिंग बहुत अच्छी दी हुई है एंड ओरिएंट लॉन्गमैन इज गुड फॉर वर्ल्ड मैपिंग, और दोनों की इंपॉर्टेंस काफी होती है। एंड ऑल्सो ट्राई टू लर्न मैप मेकिंग अ मैप, ठीक है। थोड़ा बहुत सुंदर मैप बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ड्राइंग कंपटीशन नहीं होगा। यू नीड टू मेक एक साफ सुथरा सा मैप जिसमें कि आप जो चीज डिपिक्ट करना चाहें वो दिखा सकें। सो ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग मैप, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि GS1 में जब आएगा, अगर आप इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बनाते हैं तो इट विल बी वेरी इम्पैक्टफुल। सो दिस वाज अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द सिलेबस, ज्योग्राफी। थर्ड वन इज इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए सारा का सारा ही पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर अराउंड 12 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें इसको हम अगर बाइफरकेट करेंगे तो फर्स्ट पोर्शन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड इज पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, फोर्थ इज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजर पोर्शन यही है। बुक सबके लिए इज लक्ष्मीकांत प्लस करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट इज द मेजर पार्ट, 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत बुक पढ़ेंगे इसके लिए, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम बात करेंगे लेजिस्लेचर की, स्टेट हुआ, सेंट्रल हुआ, ठीक है, आपस में इनके रिलेशन, सो एवरीथिंग इज गिवन इन द लक्ष्मीकांत बुक। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये बेसिकली करंट बेस्ड है। इसमें आपको लॉज वगैरह पढ़ने हैं, स्कीम्स वगैरह पढ़नी है, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी कुछ कर रही है विद इन द पॉलिसी, तो फॉर एग्जांपल जीएसटी आया तो यू नीड टू रीड अबाउट दैट, ठीक है। सो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लॉज बन रहे हैं उसको हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए हम देखेंगे एनजीओज, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा, ये सब देखेंगे। तो इनके लिए आपने एक लक्ष्मीकांत पढ़नी है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं एक बुक है ओल्ड एनसीईआरटी बाय द नेम ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस। ये 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी है। इसके अलावा जो पढ़नी है 11th क्लास की एनसीईआरटी है न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और 11th क्लास की एक और न्यू एनसीईआरटी है दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसके अलावा 12th क्लास की एक एनसीईआरटी है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। ये वाली जो बुक है इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए पढ़नी है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है, जो प्रीलिम्स में नहीं है लेकिन मेंस के लिए पढ़नी है, तो ट्राई टू नोट इट डाउन। एंड मैं जो बुक लिस्ट है इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि इट विल गेट इजियर फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो हमने अब तक देख लिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। फोर्थ पार्ट इज आवर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो इसमें आपने क्या क्या करना है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो बेसिक पिलर्स ऑफ इकोनॉमी है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी है, ये सब चीजें आपने करनी है। यू कैन रेफर रमेश सिंह बुक फॉर दिस, ठीक है। फिर कहीं से भी जनरल कोई भी बुक लेके आप इसका बेसिक कर सकते हैं, और इसमें क्या आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज याद देखनी है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट गूगल सम टर्मिनोलॉजीज, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होते हैं, लाइक दिस। सो दीज आर द बेसिक्स। उसके अलावा सेकंड इज इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इश्यूज। इसके लिए बुक इज 11th क्लास एनसीईआरटी फॉर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और इसके लिए आप अगर थोड़ा ज्यादा रेफर करना चाहें तो उमा कपिला इंडियन इकोनॉमी की बुक को आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें आप जनरली क्या है, यू विल यूज इंटरनेट, और कोई टीचर की अगर क्लासेस आप फॉलो कर रहे हैं तो वहां से बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF। इसके अलावा अभी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है जैसे AIIB है,
ADB है, ठीक है, इसी तरह ब्रिक्स बैंक है, एटसेट्रा। सो बेसिकली इकोनॉमी रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमने इसमें पढ़ना है, तो ये इंटरनेट से सोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट स्कीम्स, दिस गेट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और इकोनॉमी जो है इट गिव्स यू अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग द करंट अफेयर्स। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो इकोनॉमी में है, इसीलिए यू नीड टू यूज इंटरनेट, ठीक है, न्यूज़पेपर डेली, ठीक है, प्लस जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट स्कीम्स। हर साल स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए इकोनॉमी का वेटेज जो है दैट इज क्वाइट टू मच, 25 to 30 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग करंट इकोनॉमी। करंट इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें थी, पहले बेसिक करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेट एंड करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम, करंट अफेयर्स, और बेसिक्स में भी आपको सारा का सारा करंट अफेयर्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। अब आप बोलेंगे कि सर ने बहुत सारी बुक्स बता दी, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन देखिए वेटेज भी बहुत ज्यादा है। और इवन जीएस पेपर 3 जो मेंस का है उसमें भी इट इज अराउंड 120 मार्क्स की इकोनॉमी आती है। इट्स क्वाइट ह्यूज सब्जेक्ट, इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लगेगा, बट वंस यू हैव क्लियर्ड विद द इकोनॉमिक कांसेप्ट्स उसके बाद बड़ा इजी हो जाता है। सो ट्राई दिस। और इकोनॉमी तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं कि इकोनॉमी नहीं समझ में आ रही तो यू नीड टू गो बिहाइंड इट, आपको उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इकोनॉमी का काम तो कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें से भी अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस, ठीक है, एवरी ईयर। और इसमें भी करंट का रोल है वो खूब काफी रहता है। तो इन्वायरमेंट में जो करंट है थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो 2 इयर्स का करंट आप कोशिश कीजिए। 2021 अगर जून में आपने एग्जाम देना है तो कोशिश कीजिए कि जुलाई 2019 के बाद का जो भी है उसमें आप इसमें कवर कर सकें फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो इसके भी हम बाइफरकेट करते हैं, तो इकोलॉजी एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोम्स क्या होते हैं, फूड चेन क्या होती है, ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है, एंड दिस। सो दिस इज द बेसिक्स। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, pollution, climate change, etc etc, सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये सब आप हमने कवर करने हैं इश्यूज में। फिर वेरियस नेशनल लॉज, ठीक है, लॉज लाइक बायोडाइवर्सिटी एक्ट, सॉरी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, ठीक है, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, ये सारे लॉज हैं। इसके अलावा कुछ कन्वेंशंस चलती हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा टाइगर है, ठीक है, एलिफेंट कंजर्वेशन है, इन सब चीज़ों को, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है इंडिया के, उन सबको पढ़ना है। और फाइनली नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, जैसे कि आईपीसी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ट्रीटीज होती है, जैसे मॉन्ट्रियल है, ठीक है। तो इन सबको करना है। बुक है शंकर आईएएस की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बुक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है, वो पढ़िए। इसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो बुक है उसमें से आपको बेसिक्स पता चल जाएगा। यू विल गेट टू नो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्या है, और उसको आपको इंटीग्रेट करना है करंट में क्या चल रहा है, पिछले 2 सालों में मॉन्ट्रियल में क्या हुआ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल है, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब आपको बुक से पता चल जाएगा। लेकिन उसमें पास्ट 2 इयर्स में क्या हुआ, पेरिस क्लाइमेट चेंज है वो बुक से पता चल जाएगा, लेकिन रिसेंट क्या चल रहा है उसमें, ये सारी चीजें आपको करनी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको करंट से इंटीग्रेट करें, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन दे गेट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस में अगर आप पास्ट ट्रेंड देखें अराउंड 6 इयर्स का, तो वो आपसे जनरल साइंस नहीं पूछते। बेसिकली दे आस्क अबाउट द रिसेंट, एवरीथिंग इज रिसेंट। अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा सब कुछ रिसेंट जाता है। इसको अगर हम बाइफरकेट करें तो रिसेंट एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम इसरो आ जाएगा, ठीक है, स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, हमारा डिफेंस प्रोग्राम, हमारा मेडिसिन एंड मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इसके अलावा हमारा न्यूक्लियर रिसर्च, इसके जो भी एडवांसमेंट्स है रिसेंट, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसके लिए भी हमें 2 इयर्स का करंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इंडियन साइंटिफिक रिसर्च हम बात कर चुके हैं, वो सब करेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू रिसर्च हैं, जैसे एथिकल इश्यूज आ गए, इसके अलावा फाइनेंशियल है, ठीक है, अप्रूवल रिलेटेड है, या फिर अगर बात करें ब्रेन ड्रेन है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो इनकी बात करें तो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू रिसर्च इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आल्सो। नेक्स्ट इज वेरियस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लेबोरेटरी, IMO, इसरो, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। सो इसके लिए सोर्स है करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर मतलब कि, प्लस वेबसाइट्स। तो गवर्नमेंट वेबसाइट देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट देखेंगे, ठीक है, इन सबको देखेंगे, PMO की वेबसाइट विजिट करेंगे, और अगर कोई भी एडवांसमेंट है रिसर्च में न्यूज़पेपर में आ रही है तो उसको नोट डाउन करेंगे। सो इट गेट्स अ बिट ट्रिकी, 8 से 10 क्वेश्चन के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन मेंस के GS पेपर 3 में इसका वेटेज है ठीक ठाक रहता है। रिसेंटली 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, सो थोड़ा सा इस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। सो दिस वाज बेसिक। नेक्स्ट इज करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये सब इवेंट्स जो है, देखिए 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इनमें इम्बाइब करके पूछे जाएंगे, ठीक है, इनके साथ जोड़ के उसके रिलेटेड पूछा जाएगा। तो करंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर करंट की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, 30 to 35 क्वेश्चन जो है करंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो अराउंड 15 क्वेश्चन यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ चले जाते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ चले जाते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ चले जाते हैं, तो 30 के अराउंड तो यही हो गए। बाकी जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो इंडिपेंडेंट पूछे जाते हैं, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और जिसका इन सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो इन अ नटशेल कहने का मतलब क्या है कि सिलेबस जो है वेल डिफाइंड है, ठीक है, तो बेसिक्स तो आपके क्लियर होने ही चाहिए, प्लस बेसिक्स का करंट के साथ इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। बिना इंटीग्रेशन के बेसिक्स, सिर्फ बेसिक्स करके जाएंगे तो करंट से क्वेश्चन आएंगे। एज यू सी कि देखो इकोनॉमी में बेसिक्स करेंगे, देन 15 से भी ज्यादा में भी 20 क्वेश्चन तक भी करंट से आ जाएंगे। तो लास्ट ईयर, सो इसीलिए इकोनॉमी के लिए मैंने बोला कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज इट, लेट्स लुक एट इट अगेन वंस, एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में हमने बात की, 15 to 20 क्वेश्चंस। बुक्स की हमने बात की, बुक्स के लिस्ट में डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज्योग्राफी की हमने बात करी 10 to 12 क्वेश्चंस, पॉलिटी की बात करी 12 to 15 क्वेश्चंस, इकोनॉमी की बात करी 25 to 30 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की हमने बात करी 10 से 12 क्वेश्चन और 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के। तो जनरल ट्रेंड है ये, पिछले अगर 5 साल के अगर ट्रेंड की बात करें तो ये जनरल ट्रेंड है। तो कभी कभी देखिए हिस्ट्री हो सकता है 12-13 पे भी रह जाए, पॉलिटी के भी 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 17-18। ज्योग्राफी कभी कभी 6-7 पे ही रह जाते हैं। ज्योग्राफी अगर कम होती है तो एनवायरनमेंट में वेटेज बढ़ा देते हैं। तो बेसिक सिलेबस और बेसिक यही है, और इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं। हर साल ये किसी एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इन जनरल। फॉर एग्जांपल 2017 में इन्होंने हिस्ट्री को थोड़ा बढ़ा दिया था, 2020 का पेपर देखा होगा आपने तो पॉलिटी का थोड़ा कंटेंट ज्यादा था, तो 2-3 क्वेश्चन एक सेक्शन में बढ़ा के किसी और से काट सकते हैं, बट बेसिक ट्रेंड जो है वो यही रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस, बुक्स, अगेन आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स रिगार्डिंग द टेलीग्राम चैनल। ये था जीएस का
अब अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स का, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज क्वालिफाइड, 200 मार्क्स का पेपर है, 66 मार्क्स लेने हैं, 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स, ठीक है। 200 मार्क्स में 33% मार्क्स लेने हैं, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज 1/3, दैट मीन्स कि आप अगर 0.83 मार्क्स कट जाएंगे आपके अगर आप आंसर को गलत करेंगे, ठीक है। तो जनरल क्या होता है, अगर आप मान लीजिए 80 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और आपके 12 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, 1/3 नेगेटिव प्लस 4 16, तो भी आपके 29 क्वेश्चन ठीक हो गए। 29 क्वेश्चन का मतलब हो गया अराउंड 72.5 मार्क्स, ठीक है। तो इतने मार्क्स आपके तब भी आ सकते हैं अगर आप 80 में से 45 क्वेश्चन करो और उसमें से भी 12 नेगेटिव कर दो, ठीक है। सो इट इज अ बिट सेफ, ठीक है। थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि इश्यूज रहते हैं मैथ से, इंग्लिश से, बट इंग्लिश नहीं आती है इसमें, इट इज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेसिकली इसको हम 3 पार्ट्स में वो कर सकते हैं, डिवाइड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इंग्लिश नहीं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो जनरली वेटेज जो है अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन इसके, 20 से 25 क्वेश्चन इसके, और 30 क्वेश्चन अराउंड इसके कॉम्प्रिहेंशन के, सो 80 क्वेश्चन। अब कोई भी 2 पार्ट को अच्छे से कर जाइए, चाहे कॉम्प्रिहेंशन विद रीजनिंग या मैथमेटिक्स, जो भी आपको एक थोड़ा सा डर लगता है उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बट नॉट वेरी इजी ऑल्सो। 20 का पेपर था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट थोड़ा डिफिकल्टी कहूंगा, इतना डिफिकल्ट नहीं था कि उसमें 66 मार्क्स ना आए, बट यू नीड टू प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं से भी, एक तो कंफर्म एक चीज तो आपने करनी ही करनी है, 2013 से 2020 का और 2011 से 2020 का 10 इयर्स का सीसेट के यूपीएससी के पेपर लेके उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सीसेट में क्या है, डरते हैं इसलिए या तो एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स नहीं आता, चल पड़े प्रॉफिट लॉस करने, प्रॉफिट लॉस के आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस बहुत जरूरी है, मैं इसका भी वीडियो डालूंगा सीसेट के ट्रेंड एनालिसिस का फॉर श्योर। बट आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। पेपर से आप जब भी करने लगे तो आप एक टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्जांपल फिर से प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप क्या करेंगे 2011 का पेपर उठाएंगे, उसका सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे 20 तक के सारे पेपर सॉल्व करेंगे। फिर क्या कॉम्प्रिहेंशन उठाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्या करेंगे, एक पैराग्राफ उठाएंगे उसको सॉल्व करेंगे 2011 से, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ उठाएंगे मान लीजिए 2015 के का कोई पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो इस वे में आप इसको करेंगे। सीसेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड नो फियर। जब तक सीसेट का फियर रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। और दैट्स इट अबाउट सीसेट। और कट ऑफ ट्रेंड है, पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, तो बहुत देखिए, अगर आप बात करें तो कट ऑफ इज अराउंड 50% प्लस माइनस 5%, यानी कि 100 प्लस माइनस 5 मार्क्स, इतने में कट ऑफ क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो यू शुड वर्क ऑन दिस। मतलब कि अगर हम बात करें तो एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, बेसिक सब्जेक्ट हमने बात करी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी 25 से 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 10 से 12, एनवायरनमेंट 10 से 12 और साइंस एंड टेक 8 से 10। दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ 100 क्वेश्चंस, ठीक है। और इन 100 क्वेश्चन में से आपको टारगेट लगा लीजिए हमारा 120 मार्क्स, ठीक है। 120 मतलब बिल्कुल सेफ, 110 इज आल्सो सेफ, क्योंकि कट ऑफ इज समवेयर अराउंड 100 प्लस माइनस 5। चलिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, ठीक है। सो वन थिंग, यू नीड टू कंट्रोल योर नेगेटिव्स। प्रैक्टिस, घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी टेस्ट पेपर लगाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से उठा के, सो ट्राई की मिनिमाइज योर नेगेटिव।
ठीक है, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसको काट दो भाई, ठीक है। फिर अब देखिए, अगर हम बात करें 60 क्वेश्चंस की, तो देखिए इकोनॉमी को तो आप, मैंने बताया था कि आप बिल्कुल 100% अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इन चार में से कोई 2 सब्जेक्ट और बहुत पक्के कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि पॉलिटी जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका जीएस में, मेंस में पोर्शन ज्यादा रहता है। अब इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आप अगर मान लीजिए हिस्ट्री को कर लेते हैं ऑलमोस्ट 60 to 70%, ज्योग्राफी को भी कर लेते हैं अराउंड 70%, इन्वायरमेंट को 70% और 70% ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यू वुड गेट अराउंड 80 क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 80 में से आपने 20% गलत भी कर दी, 16 आंसर्स आपने गलत भी कर दी, ठीक है, तो भी यू विल गेट 16, ये गलत हो गए, 1/3 नेगेटिव इज 5, 21, तो यू विल गेट 118 मार्क्स, सेफ, वेरी सेफ, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि कोई भी 2 सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 2 सब्जेक्ट्स में वन शुड बी इकोनॉमी, प्लस करंट तो करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा बेसिक्स जो है उसको ऑलमोस्ट अच्छे से कर लीजिए। हिस्ट्री में है, आप देख रहे हैं तो अगर एंशिएंट और मिडिवल का जो पार्ट है उसको मतलब छोड़ना नहीं है, बट बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, तो बहुत वास्ट है और लाइक 6 क्वेश्चन। जो टाइम यहाँ से बचेगा उस टाइम को आप डिवोट कीजिए इकोनॉमी पे, एनवायरनमेंट पे और साइंस एंड टेक के करंट पे। इन करंट पे फोकस कीजिए, तो अगर इस वे में अगर आप करेंगे तो 115 to 120 मार्क्स लेना इज नॉट दैट बिग डील। सो ट्राई दिस, and this is all about today's video. You can post your queries in the comment box, or I'll put the links in the description box. Thank you.